नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मेटल स्टॉक्स के बारे में। मेरे को लगता है कल के ये हीरो हो सकते हैं। इसके पीछे दो रीजन है। एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का टैरिफ। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को इलीगल करार दिया, पूरे मेटल क्षेत्र में पिटाई पड़ने के चांस थे, क्योंकि फिर क्या स्टेबिलिटी आ जाती प्राइसेस में, इन्फ्लेशन नीचे आता, ये ट्रेड व्यापार करना थोड़ा इजी होता, जिसकी वजह से डिमांड को लेकर कंसर्न आ सकते थे। तो सब कुछ इनके लिए नेगेटिव हो सकता था, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव होता बट प्राइस स्टेबल हो जाता और हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए पॉजिटिव। अब स्टील डायरेक्ट कोई कंज्यूम करता नहीं है, एल्यूमिनियम, स्टील, इन सबको, सिल्वर वगैरह को, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रयोग में तो रहता है। आप घर बनाते हो, कहीं ना कहीं स्टील और एल्यूमिनियम यूज हो जाता है, वो आपके लिए सस्ता हो सकता था। ठीक है, इस तरीके से। बट क्योंकि टैरिफ हटते ही टैरिफ आया प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से 10% का, और अगले दिन 15% का हो गया, दर्शाता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ से कितने चिपके हुए हैं, प्यार है उन्हें, तो वो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक्स जो हैं वो एक्शन में रह सकते हैं तेजी की तरफ, क्योंकि फियर बना हुआ है। अब पहले तो आप नजर डालिए कॉमेक्स पे, गोल्ड सिल्वर में। कॉमेक्स पे 9% भाग गया कल फ्राइडे के सेशन में जो चांदी है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा शॉक कर रहा है भैया, बड़ा एक्शन होने की संभावना ज्यादा दिखती है। और गोल्ड 0.25% भागा। मैं आपको बताना चाहूंगा, गोल्ड हो गया है दोबारा से $5130 प्रति आउंस पे, और चांदी चला गया है दोबारा $85 प्रति आउंस पे। तो धीरे धीरे रिकवरी काफी हो चुकी है, और मुझे लग रहा है ये चाह रहे हैं ऊपर भाई, ये रुकने को तैयार है नहीं दोस्तों, जिस हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो ये स्टॉक्स टू वॉच है मेरे हिसाब से, सॉरी इनकी वजह से स्टॉक्स टू वॉच जो मेरे हिसाब से हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कॉपर में भी 2% की तेजी दिखी है, तो ऑब्वियस हो जाता है चांदी की तेजी, तो हिंदुस्तान जिंक की बात हमें करनी है। अब हिंदुस्तान जिंक के टेक्निकली लेवल्स क्या कहते हैं, एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक को बड़ा फायदा होता है चांदी के ऊपर जाने से, और नीचे जाने से दिक्कत भी होती है। बट अभी तो ऊपर जा रहा है, तो हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे। अगर लेवल्स की बात करें, 586 पे है, ऊपर से काफी अच्छी करेक्शन हुई, अभी साइड पे हो गया है, वॉल्यूम्स भी थोड़े डल हो गए हैं। अगर किसी के पास है, मतलब बन नहीं रहा ऐसा कुछ लेने खरीदने बेचने जैसा, बट 540 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग के बारे में, पर स्टॉप लॉस बहुत डीप हो गया दोस्तों 540 का, क्योंकि 586 खड़ा है। 560 का स्टॉप लॉस रखेंगे और हम पोजीशन को ऊपर की तरफ सोचेंगे निकालने की। बट इसमें 20 EMA प्लेस्ड है ऊपर में, एग्जैक्टली 611, उसके नीचे जब तक है तब तक तो वीक है। 611 के ऊपर थोड़ी स्ट्रेंथ और आनी चाहिए। दूसरा स्टॉक है दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर। ये आपका कॉपर से रिलेटेड हो गया, एक्शन में ज्यादा रहता है, गिरता कम है बढ़ता ज्यादा है। 569 रुपीज का इसका भाव है। टेक्निकली देखा जाए तो बिल्कुल साइडवे है, जो एक स्पेशल तेजी बनी थी करीब 523 से लेकर 700 समथिंग तक की, वही पूरी फिजल आउट हो चुकी है, और आज की डेट में वापस से 570 के करीब ही दिख रहा है हम सभी को। तो मेरे हिसाब से इसमें आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लें 525 के समथिंग का, और ऊपर में पॉसिबल है दोबारा चलना शुरू होता है तो पहले 612, और फिर आपके लिए 680 और 700 रुपए का भाव आ सकता है। थर्ड स्टॉक है दोस्तों वेदांता, मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, तो ऑब्वियस है जिसमें भी तेजी बने इनमें तेजी अपने आप ही आ जाती है। वेदांता के लेवल्स भी देख लेते हैं हम कि कहाँ पे खड़ा है, कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अभी तो इन सब में तेजी बनी है, तो टेक्निकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। ये कौन सा खराब हुआ है कौन सा खराब नहीं हुआ देखने वाली बात ही है। एक बात हिंदुस्तान जिंक कैसा है, जो 20 EMA के नीचे निकलकर टिक रहा है, या थोड़ा वीक चार्ट लग रहा था, बाकी किसी का वीक चार्ट लग नहीं रहा है दोस्तों। वेदांता भी अपने 20 EMA पे एग्जैक्टली प्लेस्ड है। अगर आप नोटिस करें तो मैं बताना चाहूंगा आपको, 20 EMA है 676 और क्लोजिंग आई है 682 की। बाकी स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही आ रहा है। स्टॉप लॉस 640 का रखें और पोजीशन को बरकरार रखें, मुझे लगता है पॉसिबल है 719, और इवेंचुअली फिर से दोबारा 750 की तरफ जाता हुआ दिखे आपको। और वेदांता तो वैसे ही एक दमदार कंपनी है, बट इस भाव पे ना कॉन्फिडेंस नहीं आता उतना लेने लायक कि हाँ यार ले ही सकते हैं, क्योंकि भागा बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा वेट कर लेंगे, वो भी एक सही डिसीजन रहेगा। अगला स्टॉक है दोस्तों एल्यूमिनियम से रिलेटेड। अगर आप नोटिस करें तो इनमें भी बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है, चाहे फिर वो आपका हिंडाल्को हो चाहे नैल्को हो, तो ये स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं आप अलर्ट में रख सकते हैं। तेजी तो बनी है, बट मंदी भी हो सकती है किसी वक्त। अभी के लिए पॉजिटिव हम सोच के चलेंगे इन स्टॉक्स में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।